हाँ हेलो। वो देखो आज फर्माट्स प्रिंसिपल बता रहे थे कल, आज भी फर्माट्स प्रिंसिपल से कल हमने निकाला था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आज निकाल दे रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो है स्नेल्स का लॉ, ये आज निकल जाएगा आसानी से। देखो हेयर इट इज़ ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस वी मीन कि सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज़ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नहीं जी, एक तरफ यहाँ कुछ है, दूसरी तरफ कुछ है, इधर में भी एयर, इधर वाटर, इधर ग्लास, ग्लिसरीन, एनीथिंग में भी देयर आर टू मीडिया। मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। वन हेयर इट इज़। अब वो इसमें किसी भी मीडियम का एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू विच वी इंडिकेट बाय a small mu and which is equal to c by v. c is a speed of light in vacuum and v is a speed of light in medium. तो इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी में भी v1, इधर v2 और इधर v1 और इधर v2, एनीथिंग में भी। देन हेयर आई राइट म्यू रिफ्रैक्टिव, ये फर्स्ट मीडियम हम कहते हैं। फर्स्ट मीडियम उसको कहेंगे जहाँ से रे जाए, सेकंड मीडियम उसको कहेंगे जहाँ रे जाए, दिस इज सेकंड मीडियम। ये ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एक साइड फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दूसरे साइड सेकंड मीडियम। और यहाँ वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट मान लेंगे v1, यहाँ v1, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इज़ v1, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इज़ v2। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड यहाँ v2 इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम उसको कहेंगे जहाँ रे जाए, फर्स्ट मीडियम उसको कहेंगे जहाँ से रे जाए। तो अब हम मान लेंगे कि लेट्स अब दिस इज़ ए रे, ये इंसिडेंट रे यानी पहले मीडियम से रे चली, दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड यहाँ पर वी विल ड्रॉ ए नॉर्मल लाइक दिस, एंड नाउ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम, यहाँ स्पीड ज़्यादा, तो रे जा रही है ये किस मीडियम से किस मीडियम में। अच्छा, म्यू बराबर क्या होता है समझते हैं, म्यू बराबर c बाई वी, तो यहाँ म्यू1 ये बराबर होगा म्यू1 अगर हम लिखें, देन इट विल बी c बाई v1। यहाँ म्यू2 लिखें, सेकंड मीडियम है यहाँ, तो यहाँ अगर हम म्यू2 लिखें तो ये होगा c बाई v2। वेयर c बराबर क्या है बताइए, वेयर c बराबर क्या है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यही होता है। नहीं, यहाँ आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हेयर ऑल्सो c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख ही दिया हमने। अब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यू अंडरस्टैंड, वेरी मच पॉपुलर एंड बहुत बड़ा कांस्टेंट ये। तो हम लोग मान लें, अब ये है कि साहब रे यहाँ से आई यहाँ गई, अब ये हो सकता है इसके जाने का रास्ता तो यही था, लेकिन ये रे इधर भी आ सकती है उधर भी आ सकती है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन देयर इज़ डेविएशन इन रेज। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा। हम इसको मिटा देते हैं, जाने का रास्ता यही था, लेकिन रे मान लिया हम कि ऐसे चली गई, एक बात है, यानी करीब हो गई, ये आई बड़ा हो गया, ये आई बड़ा है, आर छोटा है, तो दिस इज़ आई इज़, व्हाट इज़ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड व्हाट इज़ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन वाज डिस्कस्ड अर्लियर just day before today, and this is here it is refraction, this is refracting surface. Someone asked, तो लोग we may call it refracting surface। वो पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, का यह सरफेस, वहाँ भी लिख दिया हमने, यहाँ भी लिखा, चलिए एक ही बात, इसको हटाइए, वहाँ लिखा हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑलवेज सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस ये है। तो ये इंसिडेंट रे है। अब इसमें देखिए हम फिर यहाँ ये आई है, ये आर है, ये बहुत अच्छा। यहाँ अगर हम एक नॉर्मल खींच दें, यहाँ से भी यहाँ एक अगर हम नॉर्मल खींच दें,
इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख दें, इसका नाम ए रख दें, इस पॉइंट का नाम ओ रख दें, इस पॉइंट का नाम यहाँ पर हम बी रख दें, यहाँ पर बी रख दें, और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे एम रख दें, यहाँ पे एन रख दें। तो आवर अकल से कि साहब यहाँ से यहाँ तक जो लाइट गई है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको टाइम लगा होगा जाने में कुछ। कितना है वेलोसिटी v1, और दूरी कितनी है AO, कितनी दूरी चली AO, और स्पीड क्या है लाइट का v1। तो टाइम टेकन फ्रॉम A टू B बराबर कितना होगा, हम इसको मिटा दें, या म्यू बराबर CV वहाँ भी लिखा, ये इसकी ज़रूरत नहीं। ओके देन अगर हम पूछें कि साहब A से O तक जाने में लाइट को क्या टाइम लगा होगा, देन कोई कह सकता है आसानी से कि AO बट्टे v1, बिकॉज के स्पीड ऑफ लाइट इज़ v1 देर नहीं। और फिर O से B तक लाइट को जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो जवाब विल बी OB बाई v2। ठीक है, टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट O एंड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B बराबर कितना होगा, टाइम टेकन, हम यहाँ लिखते हैं टाइम टेकन बाय लाइट इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट A to O and O to N, क्या है O to B बराबर, ये हम लिख सकते हैं आसानी से, ये AO बाई v1 प्लस OB बाई v2, ठीक है, AO बाई इतना बाय एंड इतना बाय इतना। बहुत अच्छा। अब ये AO बराबर जो है, अच्छा इस दूरी का नाम, इसको अगर मान लें, थोड़ा सहूलत के लिए ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ये H1 मान लें, इसको अगर हम H1 हो गया, ये AM को H1 मान लिया, सहूलत होगी ये। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को H2 मान लें, NB नहीं लिखना पड़ेगा, ये NB हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस AO को क्या लिख सकते हैं, इस ये एंगल I होगा ना ट्रिगोनोमेट्री से, दिस I, सो दिस इज़ I। तो AM बराबर क्या होगा, यहाँ इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो AM बट्टे AO कर दें तो B बाई H हो जाएगा। तो कॉस I होगा, कितना होगा ये, कॉस I हो जाएगा, ये B बाई H, तो ये हो जाएगा कॉस I होगा, ये कॉस I। और इसी तरह से अगर इसको कर दें हम, ये R है, ये एंगल R होगा, ये एंगल R होगा। तो AO को हमने कहा कितना लिख सकते हैं, बताओ AO को कितना लिख सकते हैं, H1 कॉस I। देखो तो बेस बाय हाइपोटेनस, रफ में यहाँ देख लो, H बाई AO बराबर ये कॉस I है, तो AO को लिखेंगे H1 बाई कॉस I या H1 सेक I, इसको लिखेंगे AO बराबर कितना लिखेंगे, H1 बाई कॉस I या H1 सेक I। ठीक है, इसको हम लिख दें ये H1 सेक I बट्टे v1 प्लस OB को इसी तरह क्या लिखेंगे, ये OB है, तो ये H2 इस एंगल के लिए, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस बाय हाइपोटेनस होगा। इसको हम लिख सकते हैं H2 सेक R, देखिए तो बाई v2। इज़ इट करेक्ट, ये टाइम टेकन निकाल रहे हैं हमने, है ठीक है। नाउ अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये कितना होगा, दैट इज़ dt बराबर होगा H1 सेक I tan I di बाई v1 प्लस H2 सेक R, H2 ठीक है, H2 सेक R tan R dr बाई v2। ओके, तो ये dt बराबर इतना हो गया। और वी नो कि साहब फरमाट्स प्रिंसिपल सेज कि एक जगह से लाइट को दूसरी जगह जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम विल बी टाइम ऑफ मिनिमम पाथ, मिनिमम वैल्यू, इससे कम टाइम लग ही नहीं सकता वो।
तो यहाँ से यहाँ लाइट गया है, लाइट यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगा होगा दैट विल बी मिनिमम, इसलिए कि ज़्यादा टाइम वाला लाइट ही नहीं करेगा घूम फिर के हम यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे घूम फिर के पहुँचेंगे। कहिए कि साहब घूम फिर के सीधे पहुँच जाता है, इसमें और कम टाइम लगता है। तो सीधे नहीं पहुँचा बिकॉज के साहब देयर इज़ चेंज ऑफ मीडियम, and due to change of medium there is change in speed, there is change in velocity of light, change in speed, and so speed has changed and velocity कहो स्पीड कहो बात बराबर है। वैसे साइन इसका लाइट का स्पीड स्केलर होता है, लाइट का वेलोसिटी, तो स्पीड ही बोलना ज़्यादा में है। वैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत जगह लिखा है, लाइट के साथ ख़ास बात है, दिस इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। देन आई वाज सेइंग कि साहब ये टाइम विल बी मिनिमम। फर्माट्स प्रिंसिपल स्टेट्स हम यहाँ लिखेंगे, अब उस साइड लिख दें, वो कॉपी कर लीजिए, जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। डी टी बराबर इतना, ओके। अब मिटा दें ऊपर इधर, फर्माट्स प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फर्माट्स प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्माट्स प्रिंसिपल डी टी बराबर ज़ीरो, दैट इज़ ये h1 सेक आई tan i, h1 दैट इज़ h1 सेक आई tan i di बाई v1 बराबर माइनस h2 सेक r tan r dr बाई नहीं हाँ h2 बाई v2 है ना, v2। दिस इज इक्वेशन 1 ऑफ द लॉ, ओके। नाउ यू सी के लाइट यहाँ से चला है और यहाँ पहुँचा है, यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो ये पॉइंट है। लाइट यहाँ से कहीं से चलेगा तो ये पॉइंट विल शिफ्ट, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये दूरी यहाँ OM ही होगा और ये ON ही होगा। लाइट यहाँ से चल के यहाँ आता, यहाँ से यहाँ आ जाता, यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से यहाँ आ जाता, जैसे भी आता, लेकिन इस दो पॉइंट के बीच जब आना है, यहाँ से चल के A से चलना B पर पहुँचना, तो ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस विल रिमेन सेम। कौन डिस्टेंस? MN, यानी OM प्लस ON, वो रास्ता चाहे जो भी हो, वाट एवर में भी द रास्ता ऑफ लाइट, नहीं लाइट में फॉलो, माने हमने ऐसे बना दिया, आप ऐसे बना देते, लेकिन फिर पहुंचना यही है तो ऐसे बनाते, आप इसको ऐसे बना देते, फिर यहाँ पहुंचना है तो ऐसे बना देते, जैसे भी बनाते। इस दो पॉइंट के बीच, इसलिए कि यहाँ से परपेंडिकुलर हमेशा यही होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हमेशा यही होगा। तो फिगर इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि वाट एवर मे बी द पाथ ऑफ लाइट, लेकिन OM प्लस ON बराबर कांस्टेंट। वाट एवर हम लिखते हैं अगेन, सिंस नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्हाट पाथ कौन सा रास्ता, इज़ फॉलोड बाय लाइट बिटवीन पॉइंट्स, किसके बीच? बिटवीन पॉइंट्स A एंड B के बीच कौन सा रास्ता से लाइट जाए, कोई मतलब नहीं, A एंड B। द डिस्टेंस A कितना है? OM प्लस ON, द डिस्टेंस OM प्लस ON मस्ट बी कांस्टेंट। बात समझे? ये दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी। यहाँ से चल के कहीं से चले, किधरों पहुँचे, यानी यहाँ पहुँचना है, यहाँ आना है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ये दूरी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया ये दूरी, दिस दूरी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इधर लिखेंगे हम, नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा इक्वेशन 1 वहाँ लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या लिखा हमने? OM प्लस ON बराबर कांस्टेंट। OM को क्या लिख सकते हैं? देखिए, इतना बाई इतना, ये tan i होगा,
तो ओ एम को हम लिख सकते हैं, ओ एम बराबर दैट इज़ tan i प्लस tan i, ओ एम tan i है ना, ओ एम ये कितना हो गया, ये ओ एम बाई दिस, नहीं ये ओ एम बाई H1 ये बराबर tan i होगा। तो ओ एम को लिखेंगे H1 tan i, कितना लिखेंगे H1, इसको हटाइए H1 tan i, ओ एम की जगह लिख देंगे हम H1 tan i, ओ एम है यहाँ, प्लस ओ एन की जगह लिख देंगे H2 tan r, ये बराबर कांस्टेंट। उस लाइन के बाद यहाँ के बाद यहाँ लिखिए H1 tan i प्लस H2 tan r बराबर कांस्टेंट। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स कितना होता है tan का, tan स्क्वायर H1 sec स्क्वायर i di प्लस H2 sec स्क्वायर r dr बराबर 0। दैट इज H1 ठीक है, H1 sec स्क्वायर i di बराबर माइनस H2 sec स्क्वायर r dr। से दिस इज इक्वेशन 2। नाउ यू डिवाइड 1/2 या 2/1 एनीथिंग में भी। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट देखो कितना होगा, H1 ख़त्म हो गया, एक sec i नीचे बचेगा, tan i बाई sec i, sin बाई cos 1/cos, शायद sin i बाई v1 बचेगा, होगा sin i बाई v1 बराबर, वहाँ उसी तरह से sec r tan r dr है, sin i di कट जाएगा, वहाँ पे dr कट जाएगा, sin r ही बचेगा, sin r बाई v2। ओके, ये यू नोट उधर मिटाएंगे हम, ठीक। अब हो गया, बहुत कम बाकी, नो परेशानी एट ऑल। तो दैट इज़ हम लिख सकते हैं sin i बाई sin r, ये बराबर sin r से v1 बाई v2। इसको हम लिख सकते हैं c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज sin i बाई sin r बराबर μ2 बाई μ1, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही बात, ठीक। अब इसमें देखिए हमने म्यू का क्या लिख दिया, म्यू समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज़ म्यू, म्यू बराबर c बाई v हमने पहले भी लिखा था, तो c बाई v1 है, c बाई v2 है। म्यू कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को। म्यू हमेशा डिफाइंड एज, म्यू बराबर डिफाइंड एज, याद रखिए, म्यू बराबर डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c by v1, speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। हमेशा याद रखिए speed of light in medium, ठीक है। एंड c क्या है, c तो पहले भी लिख दिया, c बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद दिस ये ख़त्म। अब एक क्वेश्चन और इसमें पढ़ना फरमाट्स प्रिंसिपल में, उसके बाद फिर आगे पढ़ना है लंबा। ये जो है ऑप्टिक्स जो है ना, वो दो हिस्से में बटा है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है, ठीक। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और होगा, वेव ऑप्टिक्स उसके बाद चलेगा, ठीक है। ओके, इतना ही।